हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आईसीएफ कोच और एलएचबी कोच में क्या अंतर है। तो आईसीएफ कोच का मतलब होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ये चेन्नई में है। सन 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। अब दोस्तों, बात करें अगर एलएचबी की, तो एलएचबी का मतलब होता है लिंकिंग हॉफमैन बुश। ये एक जर्मनी की कंपनी है जो सन 2000 में एलएचबी कोचेस का निर्माण करती थी और इसे भारत लाया जाता था। लेकिन बाद में एलएचबी कोचेस का निर्माण भारत में ही शुरू हो गया। कपूरथला में इसकी फैक्ट्री है जो कि पंजाब में है। आईसीएफ कोच दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि वंदे भारत के भी आगे आईसीएफ कोच लगा हुआ है। जिन जिन लोगों ने वंदे भारत में ट्रैवल किया है वो हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि उन्होंने वंदे भारत के आगे आईसीएफ देखा है या नहीं। ये भी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में ही बनी है। ये देश की हाई स्पीड ट्रेनों में से एक है। अब दोस्तों, इसके ब्रेक्स की अगर बात करें तो आईसीएफ में एयर ब्रेक्स हैं। एयर ब्रेक का मतलब अगर ड्राइवर स्पीड में ट्रेन को रोकता है तो ये ट्रेन काफ़ी दूर जाके रुकती है। और अगर हम एलएचबी में की बात करें तो एलएचबी में डिस्क ब्रेक होते हैं। अगर ड्राइवर स्पीड में इस ट्रेन को रोकता है तो ये ट्रेन बहुत जल्दी ही रुक जाती है। अब हम बात करते हैं इसके साउंड की। तो आईसीएफ कोचेस जो होती हैं उनकी जो ध्वनि होती है, साउंड, वो 100 डेसिबल होता है। वो बहुत आवाज़ करती हैं। जिन जिन लोगों ने आईसीएफ कोच में ट्रैवल किया है, आईसीएफ कोच ब्लू कलर की कोचेस होती हैं दोस्तों। तो जिन जिन लोगों ने इनमें ट्रैवल किया है तो प्लीज़ हमें बताइए कि उनको कितनी आवाज़ सुनाई देती है इसमें। इसकी आवाज़ 100 डेसिबल होती है। वहीं एलएचबी की अगर मैं बात करूँ तो एलएचबी की जो साउंड है वो 60 डेसिबल होता है, आईसीएफ से 40 गुना कम। तो जिन लोगों ने एलएचबी में भी ट्रैवल किया है वो भी मुझे बता सकते हैं कि उन्हें एलएचबी में बैठकर जो ट्रेन का साउंड है वो कितना आता है। अब हम बात करते हैं इसके सस्पेंशन की। तो आईसीएफ कोचेस में 2 प्राइमरी सस्पेंशन लगे होते हैं और एक सेकेंडरी सस्पेंशन होता है जो स्प्रिंग का बना होता है। तो ये स्प्रिंग आपस में टकराते हैं, तो इसलिए आईसीएफ कोचेस में बहुत आवाज़ आती है। जब ये ट्रेन स्पीड में होती है तो इसके जो स्प्रिंग्स होते हैं, सस्पेंशंस, वो आपस से बहुत टकराते हैं जिससे एक 100 डेसिबल का साउंड पैदा होता रहता है। वहीं अगर एलएचबी कोचेस की बात करें तो एलएचबी कोचेस में भी 2 प्राइमरी सस्पेंशन लगे हुए हैं आईसीएफ कोचेस की तरह। और लेकिन इसका जो सेकेंडरी सस्पेंशन है वो स्प्रिंग का नहीं बना हुआ है, वो बना हुआ है हाइड्रोलिक सस्पेंशन। हाइड्रोलिक सस्पेंशन से ये होता है कि इसकी जो आवाज़ होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि इसमें एक एल टाइप का एक एंगल दिया होता है। ये एंगल इसलिए होता है, आईसीएफ कोचेस में ये एंगल नहीं होता। आईसीएफ कोचेस में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको काफ़ी झटके महसूस हुए होंगे। जिन जिन लोगों ने ट्रैवल किया आईसीएफ में उन लोगों को पता है कि आईसीएफ जो कोचेस होती थी वो जब स्पीड में जब चलती थी तो कितनी हिलती थी वो ट्रेनें। ऐसा लगता था कि आपको वो उठा के बाहर ही फेंक देंगी। लेकिन जब से एलएचबी कोचेस आई हैं उनमें ये एंगल जो लगता है, इसकी वजह से ट्रेन ज़्यादा नहीं हिलती है। ये ट्रेन को रोक के रखते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके स्पीड की। तो इस आईसीएफ की मैक्सिमम स्पीड जो है वो है 160 किलोमीटर पर आवर की।
लेकिन ऑपरेटिंग स्पीड इसकी 110 किलोमीटर है। 110 किलोमीटर के मिड में ही इसकी स्पीड रहती है। वहीं अगर LHB की बात करें तो LHB की मैक्सिमम स्पीड जो है वो 200 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन इसकी ऑपरेटिंग स्पीड जो अभी राजधानी और शताब्दी में है वो है 160 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक्सप्रेस ट्रेनों में इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर की। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है। तो ICF कोच के अंदर हर कोच में एक डायनेमो चार्जर लगा हुआ है जो बैटरी के साथ अटैच होता है। जब ये बैटरी चार्ज हो जाती है तो हर कोच के अंदर अपने आप ही इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। लाइट, पंखे, AC सब इसी डायनेमो चार्जर की वजह से चलते हैं। इस डायनेमो चार्जर्स की वजह से इस ट्रेन की स्पीड बहुत कम हो जाती है, जितनी इसकी स्पीड होनी चाहिए उससे बहुत कम हो जाती है। LHB कोचेस की बात करें तो इसमें डायनेमो चार्जर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इसमें आपने देखा होगा कि एक जनरेटर कार का अलग से डब्बा लगा रहता है, चाहे वो आगे हो या इंजन के पास हो या पीछे लगा हो सबसे। तो ये जनरेटर कार जो होती है ये सारे के सारे कोचेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, AC, फैन, इन पूरी जो बिजली होती है इस जनरेटर कार की वजह से ही इसमें आती है। और इस जनरेटर कार की वजह से अलग से लगे होने की वजह से इसकी स्पीड ज़्यादा है ICF कोचेस के मुकाबले। मैं आपको बता दूं तो ICF जो कोचेस हैं वो पूरे के पूरे लोहे के बने हुए हैं, इसलिए वो भारी भी हैं और इनकी स्पीड भी कम है। वहीं LHB कोचेस जो है वो स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं और वो हल्के हैं, इसलिए इनकी स्पीड ICF कोचेस के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं इसके सीटों की। तो ICF कोच में जो सीटें होती हैं वो स्लीपर क्लास में 72 होती हैं और थर्ड AC में 64 होती हैं। वहीं अगर LHB की बात करें तो उसकी स्लीपर क्लास में 80 सीटें होती हैं और थर्ड AC में 72 सीटें होती हैं, यानी 72। यानी ये ICF कोचेस के सीटों के मुकाबले में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा बनाया हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके रखरखाव की। तो ICF कोचेस को 18 महीने के बाद ओवरहॉल करने की ज़रूरत पड़ती है और वहीं LHB कोचेस को 24 महीने के बाद ओवरहॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। ओवरहॉल का मतलब होता है इसकी मेंटेनेंस। ICF की मेंटेनेंस हर 18 महीने के बाद हमें करनी पड़ती है और LHB की मेंटेनेंस हर 24 महीने के बाद करनी पड़ती है। तो आपने देखा भी होगा कि जब ICF कोचेस का एक्सीडेंट होता है तो वो एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं, जिससे जान और माल की बहुत हानि होती है। वहीं LHB कोचेस ऐसे नहीं डिज़ाइन की गई हैं। वो जब भी इनका एक्सीडेंट होता है तो वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और जान और माल की बहुत ही कम हानि होती है। तो दोस्तों आपने देखा कि LHB कोचेस ICF कोचेस के लिहाज से बहुत ही बेहतर है। इसलिए भारत सरकार अब क्या कर रही है, पहले शताब्दी और राजधानी में सिर्फ LHB कोचेस चलते थे, लेकिन अब भारत सरकार एक्सप्रेस ट्रेनों में भी LHB कोचेस का इस्तेमाल कर रही है। अब धीरे धीरे ICF कोचेस को इंडियन रेलवे से हटाया जा रहा है और LHB कोचेस को इंडियन रेलवे में लाया जा रहा है। और क्यों ना हो, क्योंकि LHB कोचेस हर मुकाबले में ICF कोचेस के बहुत बेहतर है। तो इसलिए LHB कोचेस को प्राथमिकता दी जा रही है। और अगर हम इसकी कीमत की भी बात करें तो ICF कोचेस को बनाना बहुत महंगा है और LHB कोचेस बहुत सस्ती पड़ती है। इसलिए LHB कोचेस ही देश की पहली पसंद है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ कुछ नई रेलवे की अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों अभी के लिए गुड बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।